वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनामात्म नस्तुष्टिरेव च। इस श्लोक के द्वारा मनु महाराज कहते हैं कि वेद एकमात्र ही संपूर्ण धर्मों का मूल आधार है। धर्म क्या है उसका पूर्ण रूप से प्रतिपादन वेदों में ही हुआ है। तो अगर किसी को ये समझ में ना आए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है और उसे क्या करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को वेद पढ़कर जानना चाहिए। उसे पता चल जाएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। या अगर वो वेद से समझ नहीं पाए तो उसे शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए। और अगर शास्त्र पढ़कर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो उसे अतीत के महापुरुषों के जीवन को देखकर, उनका अध्ययन कर फिर उनका अनुसरण कर सकता है वो व्यक्ति। और फिर भी समाधान नहीं निकल पा रहा है तो अपने समय के साधु पुरुष के जीवन से सीख लेनी चाहिए या उसके आचरण का अनुसरण करना चाहिए। और अगर तब भी उलझन बनी रहे तो अपनी आत्मा को साक्षी मानकर सत्य का निर्णय कर लेना चाहिए। ऐसे में उसे मन की सुननी चाहिए और देख लेना चाहिए कि अपने कृत्य से वो किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, किसी और मनुष्य को या धर्म को या राष्ट्र की हानि तो नहीं हो रही है। फिर मनुष्य चाहे तो वो कर्म कर सकता है। ये प्रश्न मन में अवश्य आता है कि महापुरुष कौन है। हम कैसे जाने कि अतीत में या वर्तमान में किनके जीवन से शिक्षा लेकर हमें ये जानना चाहिए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो इसे हम अगले भाग में देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए समाज के समक्ष, जिनके पद चिन्हों पर चलकर व्यक्ति धर्म तथा अधर्म में अंतर कर सकता है और सद्गति की ओर जा सकता है। तो अगले भाग में अवश्य देखिए कि महापुरुषों के क्या क्या लक्षण होते हैं।